नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। इस समय शेयर बाजार में क्या करें, शेयर्स को खरीदें, शेयर्स को बेचें, क्या करें, और अगर खरीदें तो कौन से शेयर्स खरीदें, और अगर बेचें तो क्या बाजार गिरने वाला है। ये सारे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं हर एक निवेशक के दिमाग में बैठे हुए हैं। सेबी ने कहा स्ट्रेस टेस्टिंग होगी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, स्ट्रेस टेस्टिंग हो गई, कुछ भी निकला ही नहीं, कुछ भी डेटा नहीं है। मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं स्ट्रेस टेस्टिंग में। पहले दिन अनाउंसमेंट हुई तो ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है, दूसरे दिन सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आया और फाइनल रिजल्ट वाले दिन सबको लगा ये तो कुछ था ही नहीं, एक नॉर्मल डेटा था जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने सेबी को बता दिया एंड दैट्स इट, इससे कुछ होना ही नहीं है। बाजार में एक दिन क्रैक हुआ बड़ा वाला और उस दिन न जाने कितनी बातें निकली, लेवरेज कट हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, सेबी का स्ट्रेस टेस्टिंग हो रही है, बड़े लेवल पे रिडम्पशन आ सकता है, और इन सब के बीच में एक शब्द आया बबल। मैंने भी आप सभी के साथ वीडियो कवर करी थी। अब एक्चुअली में क्या ये बबल था? पहले तो ये बबल का मतलब क्या है कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। यानी कि कंपनीज में है कुछ नहीं, बस शेयर का प्राइस भगा दिया खरीद खरीद कर। तो बबल पे कुछ लोगों का ये मानना है, बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि शेयर बाजार में अगर छोटी कंपनियां, स्मॉल कैप कंपनियां, मिड कैप कंपनियां 2-2, 3-3 गुना हो गई हैं बीते 1-2 सालों में, तो उनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी भी तो आई है, उनमें कारोबार में भी तो बढ़त है उनके। ऐसा नहीं है ना कि केवल शेयर भागा है और दम है नहीं, रेवेन्यू बढ़ा है और आगे का आउटलुक सुधरा है। पहले जिन कंपनीज के पास अगले 5 से 6 महीने का काम होता था, और वो भी होता था या नहीं होता था, कंफ्यूजन रहता था, आज की डेट में उन कंपनीज पे आगे 3-3, 4-4 साल का काम है। तो फिर कैसे शेयर्स ना भागें, ये इस समय कंपनीज की तरफ से जो चीजें आ रही हैं वो हैं। और जो बड़े बड़े सुप्रीम लोग हैं मार्केट के, वो कह रहे हैं बबल। तो ये बीच में जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ ना, इस बीच में काफी इन्वेस्टर्स का पैसा चला गया, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग तो थे जिन्होंने लॉस बुक करा, एंड बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बुधवार को खरीदारी करी होगी। किसी की हिम्मत नहीं थी रिटेल में। तो अब यहां से क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले क्या ये बबल है? इसका जवाब है बबल तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर शेयर्स भागे हैं तो उनके कारोबार में भी दम आई है। देखो, बाजार बहुत बड़ा है, 9000 कंपनीज का है। अब 9000 कंपनीज में से 90 कंपनी ऐसी होंगी जो लिटरली बबल की कैंडिडेट होंगी, उन्हें छोड़ दो ना। अब वो कैसे पता चलाएं? तो रेवेन्यू नाम की चीज होती है हर कंपनी की बैलेंस शीट में, वो देखो। प्रॉफिट नाम की चीज है, वो देखो। और फिर होता है पीई, वैल्यूएशन, वो देखो। सिंपल जस्टिफाई हो जाएगा कि भगाया गया है या काबिलियत है। और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे शेयर्स उठाओ ना जिनका काम आप आंखों से देखते रहते हो, शेयर बाजार में जाने की जरूरत ही नहीं है, वो उठाओ यार, उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो वहां फोकस करना चाहिए आपको। अब आते हैं कि कौन से शेयर्स खरीदें। तो इसका जवाब है, मैं वीकेंड है कल और परसों, मैं आप सभी के साथ लंबी चौड़ी लिस्ट डिस्कस करूंगा स्टॉक्स की। मैंने आपके लिए परसों जिस दिन बाजार क्रैश हुआ था बुधवार रात में भी 15-16 स्टॉक्स की लिस्ट डिस्कस करी थी, और क्वालिटी स्टॉक्स थे वो। इसी तरीके से मैं कल और परसों भी डिस्कस करूंगा। और मेरी तरह और भी YouTube पे वीडियोस डालते होंगे जिन्हें आप फॉलो करते होंगे, वो भी डेफिनेटली इस तरीके की वीडियोस बनाएंगे कि ये स्टॉक, ये स्टॉक, ये स्टॉक, उनको भी आपको देखना है। खरीदना किसी के कहने से नहीं है, सारे स्टॉक्स देख लेना। आपको क्या होगा, बस मोटा मोटी रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा लेना है। हम जैसे यूट्यूब पर जो वीडियो बना रहे हैं, ये आपको मोटा मोटी लिस्ट बना देंगे। फिर उन स्टॉक्स को केवल आपको चेक करना है, उनके फाइनेंशियल फंडामेंटल चेक करने हैं, जिस पे आपका कन्विक्शन कॉन्फिडेंस आए वहां आपको इन्वेस्ट करना शुरू करना है। बाकी टेक्निकल टर्म्स पे बाजार क्या कह रहा है? टेक्निकल टर्म्स पे बाजार कह रहा है कि मेरे को भी नहीं पता मेरे को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, क्योंकि बाजार अपने आप तो जाएगा नहीं। बाजार में एक तेजी करने वाला है, एक मंदी करने वाला है। तो अभी तो ये दोनों सेम फोर्स से खड़े हैं, यानी तेजी वाला कह रहा है ऊपर और मंदी वाला कह रहा है नीचे, तो दोनों की फोर्स एग्जैक्टली सेम है। आज का डेटा यही कह रहा था, क्योंकि डोजी कैंडल फॉर्म हुई, नीचे से सपोर्ट, ऊपर से प्रेशर, जहां खुला वहीं बंद। तो ये आज का डेटा रहा। तो यहां मंडे को क्लियरिटी आ जाएगी। आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर भी क्लियरिटी आ रही है। आपका स्ट्रेस टेस्ट खत्म, उसका मैटर ही नहीं है, अब वो तो सामने आ ही गया। हाँ, अभी HDFC के फंड का आया, वो 47 दिन में बात कर रहे हैं। तो ये बाजार क्या नेगेटिव लेगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि 1.5 महीना हो गया भाई, सब 47 दिन, यानी
आएगा ही नहीं इतना रिडम्पशन यार, ये तो फिजूल की बात थी। बट फिर भी मैंने आपको डेटा बता दिया, इस पे और एक और बार वीडियो बनाऊंगा। निपॉन का डिस्कस कर चुका हूं, क्वांट का डिस्कस कर चुका हूं, एचडीएफसी का भी आया। ये सारे आने दो, एक एक करके सारे मैं आप सभी के साथ एक ही वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। 3 बड़ी चीजें खत्म। मार्च का महीना वो भी खत्म होने वाला है, सेकंड हाफ में लग जाएंगे मंडे से, ठीक है। उसके बाद आपका लीवरेज कट वो भी खत्म, क्योंकि लीवरेज लेता कौन है? आपने आज तक लीवरेज लिया? आपको शायद पता भी ना हो, मैंने लिया, किसी और ने लिया। हम छोटे छोटे जो इन्वेस्टर हैं ये लीवरेज लेते ही नहीं है। अरे हम यार इन्वेस्ट करते हैं, उसमें भी हम ब्याज पे पैसा लेके इन्वेस्ट करेंगे तो हमने तो कमा लिया पैसा फिर, ठीक है। तो लीवरेज का काम है बड़े मार्केट को चलाने वाले लोगों का। अब जो बाजार को चला रहा है उस पर पैसे की कमी है नहीं है, तो वो फिर इसके मामले में तो उसे पोजीशन कट करनी है तो करेगा, लीवरेज के चक्कर में कभी कट नहीं करेगा, तो वो भी प्रॉब्लम कट। अब क्या बचा? वैल्यूएशन की टेंशन। तो देखो, लार्ज कैप 1% गिरेंगे तो स्मॉल कैप 3% गिरेंगे। और आज स्मॉल कैप में रिबाउंड जरूर आया है, लेकिन मार्केट ब्रेथ कुछ खास पॉजिटिव नहीं थी। अगर आप नेगेटिव साइड पे देखना चाहो तो ये भी है कि इंडेक्स तो नहीं गिर रहा, लेकिन स्टॉक्स आज भी टूटे हैं, ये भी सच्चाई है आज की। तो मंडे ट्यूसडे या फिर नेक्स्ट पूरा वीक जो होगा ना, वहां डिसीजन बहुत आसानी से बन जाएगा, क्योंकि जितने इवेंट डेटा थे सब निकल गए। अब हमें सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करना है, तो लिस्ट हमारी तैयार होनी चाहिए, जो इस वीकेंड पे डेफिनेटली हम कर लेंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी अपडेट थी, सारी चीजें थी, क्लियर करना चाह रहा था, होप हो गई होंगी चीजें क्लियर। और स्टॉक्स की लिस्ट में डेफिनेटली आपके साथ कल या परसों डिस्कस करूंगा, उसके लिए आप चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।